खबर डेली प्लस देख रहे सभी दर्शकों का मैं गोविंद हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लुधियाना के उत्तम धाम मंदिर में स्वामी नारायण जी का प्रगट दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं इस प्रगट महोत्सव की झलकियां। तो शराब की बात छोड़ प्याज लहसुन तक चला जाता है, बिना भोग लगाए खाते नहीं है। मैंने इतने परिवार को देखा है कि छोटे छोटे बच्चे माँ को तंग करेंगे, माँ ठाकुर जी को भोग जल्दी लगा, मुझे बहुत भूख लगी। सीधे रसोई में जाकर के खाने को भी हाथ नहीं लगाता है बच्चे, माँ क्या कर रही हो, मुझे बहुत भूख लगा है, जल्दी भोग लगाओ। मुझे विश्वास है, मैंने बहुतों को देखा है, केवल एक मैं शराबी के पास हूँ, मैं एक दुष्ट इंसान के पास हूँ, किंतु उसके पास एक सज्जन आया है, उसके पास एक भक्त आया है जिसके सिर पर तिलक है, एक सफेद वस्त्र में सो रहे हैं, भक्त का परिवेश है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, उसके वाणी में शालीनता है। गुरु की भक्ति, जिनके अंदर भक्ति होती है ना, जिनके अंदर श्रद्धा होती है ना, जो सच्चा प्रेमी होते हैं ना प्रभु को, जो भक्त होते हैं, उन्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने प्रभु पर विश्वास हो, तुम अपने गुरु पर विश्वास हो, तुम अपनी निष्ठा पर विश्वास हो। तुमने जिसका आसरा लिया है, तुमने जिनका नाम लिया है, उनको तुम्हारी चिंता है, अवश्य तुम्हारी चिंता को दूर करो। केवल उसके व्यवहार से मैं प्रभावित हुआ। मेरी अवस्था 14 या 15 साल या 13 और 14 साल की होगी, और मैं, अंकल जी तुम्हें जाना ही है, मैं इनको लेके गया। जो सत्पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, ऐसे बाहर से तो केवल इंसान दिखते हैं, साधारण ही दिखते हैं, किंतु यदि उन्होंने हम पे कृपा कर दिया, उन्होंने हमें अपना लिया, सवाल ही नहीं बनता है कि भगवान रह पाए हमारे बिना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भक्ति ऐसी करो, जीवन ऐसे जियो, तुम्हें भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हें खोजेंगे। भगवान व्याकुल हो जाते हैं अपने भक्त को मिलने के लिए। ने खटिया आंगन में बिछाई, गद्दा बिछाया, महाराज उस पर विराजमान हुए। दोनों स्त्रियां महाराज की सेवा करने में जुट गई। केसर युक्त दूध पिलाया। महाराज आज मध्य रात्रि में मांडव धार के मेहमान बने थे। हरिवर ने स्नेह पूर्ण वचन कहे, देखा और मेरा मन से कह देना कि मांडव धार की आय पर हाथ मारना छोड़ दे। यदि ऐसा हुआ तो हमारे पार्षद उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। केवल बापू सिधार गए और पीछे दादा का रखवाला कोई नहीं है, ऐसा ना समझे। काठियाओं ने फिर महाराज को विनती की। महाराज का क्रोध शांत करते दोनों ने कहा, आप तो लाडूबा जीबूबा के भगवान, इसलिए हमारे भी भगवान हैं। हमने आपका दामन पकड़ कर रखा है। हमारे पति हमने आपका दामन पकड़ रखा है, हमारे पति के शब्दों को भूल जाइए, उन्हें माफ कर दीजिए कृपानाथ। महाराज को लगा कि बाइयों के साथ ज्यादा बात करना उचित नहीं, किंतु धाक पूरी बैठ गई थी, काम फतेह हुआ था। अतः रात को ही महाराज लौटे। सुबह से पहले तो वे गढ़रा पहुंचकर निद्राधीन हो गए। सुबह हुई, महाराज पधारे हैं, यह समाचार वायु वेग से फैल गए। जीवा खाचर रह न सके, वे सोचने लगे, अरे ये कैसे हुआ? मुश्किल से तो गढ़रा छुड़वाया था, फिर वापस कैसे लौटे? वे महाराज को मिलने रात को जो कुछ हुआ था महाराज ने सभी वृतांत उसे कह सुनाया। महाराज बोले, तुम दोनों को मर्द और शूरवीर कहते थे, किंतु ये तो केवल बैलगाड़ी की टकराव की आवाज से कांप गए। उन्हें ललकारा तो वे भाग गए। दादा का माल हजम करना किसी के बस की बात नहीं है। सुनकर जीवा खाचर के पैर तले जमीन खिसकने लगी। नजरें सामने यमराज दिखने लगे। दोनों भाई को बचना मुश्किल लगा। उसको तो नजर आने लगी दिन में तारे, हाय रे, सारी बाजी धूल में मिल गई। अब उसकी धोती संग में बैठने से पहले ही कोई सत्संगी है, कोई संत है, कोई भक्त है, कोई पुजारी है, कोई ब्राह्मण है, कोई संतों के पास आता जाता है। प्रभु
सेवा में जीवन अर्पण किया है, उनको देखने से ही हमें शांति मिल जाती है। जहाँ उन्होंने यज्ञ किया, पूजा करी, उस स्थान का चरण धूलि हम अपने माथे से लगाते हैं कि ये जगह पवित्र हो गई। इस प्रकार की हमें बुद्धि मिलती है। सर्वेन्द्रियाणि जयानि रसना तो विशेषता। इसलिए सबसे पहले हमें वो आसन जितना सिखाते हैं। बेटा तू कहाँ आया है, तू किस लिए आया है, तू व्यापार करने नहीं आया है, तू अभी बाहर के लिए नहीं आया है। बड़ा अच्छा लगा जब मैं पहली बार दिल्ली के अक्षरधाम में गया था, तो 7-8 घंटे जो मेरे साथ सेवक होते, उस समय तो मैं मोबाइल नहीं रखता था, अभी तो मोबाइल रखना था। उस समय मैं मोबाइल नहीं रखता था, किंतु मेरे साथ जो थे, मुझे उनसे पहली बार बहुत शांति मिली महाराज, पहली बार बहुत शांति कि आज ये तो मेरे साथ सब समय रहते हैं ना, आते जाते हैं, मेरे साथ बात करते करते कोई फोन आ गया, इधर हो जाएंगे उधर हो जाएंगे। अब अक्षरधाम में गए, 7-8 घंटा उनके भी मोबाइल बंद, लेके जा ही नहीं सकते। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, अब कोई टेंशन नहीं, अपने आप फोन करके बोलोगे भाई 7-8 घंटे के लिए मैं देख रहा हूँ, अपने अंदर अनुभव कर रहा हूँ, अपने साथ जो चल रहे हैं उनको अनुभव कर रहा हूँ। हम इतना प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, बात करते हैं, ध्यान में बैठाते हैं, पूजा में बैठाते हैं, फिर भी परेशान रहता है। यहाँ इस प्रकार के जो वातावरण बना है, यहाँ जो नियम बना है, जो यहाँ के शिष्टाचार है, यहाँ का व्यवहार है, यदि हमने इसका आनंद लेना है तो हमारा असूल नहीं चलेगा, हमें इनके असूल में रहना पड़ेगा, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमने अनुभव किया। तो आप जीवन में जैसे प्रश्न आते हैं, तो जैसे ही हम इनके पास आते हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने जीवन में 1985 से जैसे ही मैं गुजरात के संत पंजाब में दर्शन किया, मुझे इतना पता लगा, एक सज्जन के पास था, अंकल जी बहुत प्रेम करता था, उनके पास एक सत्संगी भाई आए, अरे भाभी कितने परेशान है, बच्चे कितने परेशान है, इसका जिंदगी तो खराब कर रहा है। जो अंदर एक तृप्ति का अनुभव हो रहा है। आज भगवान स्वामीनारायण जी के प्रगट महोत्सव पर छोटे छोटे बच्चों ने एक झांकी प्रस्तुति की है। आप सब उस झांकी का लाभ लेंगे ध्यान से। संत मिलने के बाद, सत्संग मिलने के बाद जीवन में कैसे बदलाव आता है। हम सब अनजान थे भगवान स्वामीनारायण जी से। परम पूज्य प्रगट गुरु हरि सिंह निर्मल स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिला, इनके दर्शन मिले, इनके साथ प्रीत हुई और इन्होंने भगवान के साथ जोड़ दिया, भगवान का परिचय करा दिया। आज हम सब भगवान का नाम जप रहे हैं, घर में धूप दीप आरती हो रही है, ये इनकी कृपा से ऐसा हुआ। 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिला। कहाँ कहाँ कितनी बार कैसे भटके होंगे, क्या क्या दुख सहे होंगे, किसी को नहीं पता। गुरु बिन माना फिर तो गुरु बिन कर दान, सब निष्फल है पूछे वेद पुराण। गुरु के बगैर गति नहीं है। तो आओ आज पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हम लोग सब भगवान का भजन कर रहे हैं। तो